हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट से रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन दूंगा ही साथ कृषि के क्षेत्र में जो भ्रांतियां फैला के रखी गई हैं उन सब चीज़ों को स्पष्ट करूंगा। तो मेरे साथ जो इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दिए हैं कृषि के विद्यार्थी, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं बायो और मैथ के स्टूडेंट्स के लिए भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कृषि के क्षेत्र में व अदर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटी है, इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करूंगा। और ये जो जानकारी होगी वो स्पेशली कृषि के बच्चों को एक सही राह पे ले जाने के लिए होगी। जो आज तक हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है मार्केट में, जैसे भी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आज स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे सही इंफॉर्मेशन प्रत्येक बच्चों तक भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की मदद से उन तक पहुँचाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि हमारे संस्थान में 12th एग्जाम के बाद प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया, जिसका स्टार्टिंग डेट था 30 मार्च। तो 30 मार्च को हमारे संस्थान में दो बैचों का एडमिशन किया और उनकी क्लास रेगुलर स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट बैच का अनाउंसमेंट हुआ वो 3 अप्रैल से हुआ। मतलब जो बैच है 3 अप्रैल से इस बैच के रजिस्ट्रेशन व एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। जल्द ही ये बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये बैच मॉर्निंग बैच ही होगा। मॉर्निंग बैच मतलब हमारी क्लासेस सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये बैच मॉर्निंग बैच ही होगा। इस बैच में अगर आपको अपना एडमिशन लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों, बात अब आगे बढ़े तो ये आपके मन में बैठ गया होगा कि अगर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है तो इस टेस्ट को सिर्फ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट दे सकता है। इस वर्ष मैंने ये देखा कि जो साइंस के बच्चे हैं इस क्षेत्र की तरफ उनका मूवमेंट कम है। इस क्षेत्र की तरफ उनका मूवमेंट कम है। कोविड के पहले तक या लास्ट ईयर तक की बात करूं तो हमने ये देखा था प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पे साइंस के बच्चों ने ही अपना परचम लहराया है। उसका एक कारण क्या था? उसका एक कारण ये था कि अगर वो बच्चा मैथ ग्रुप से है या बायो ग्रुप से है, अगर मैं पहले मैथ ग्रुप की बात करूं तो बच्चे को 12th के बाद जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करनी होती थी और उसका स्कूलिंग उतने अच्छे से ना होने के कारण वो जेई की तरफ मूव नहीं करता था। इसी तरह अगर मैं बायो के बच्चों की बात करूं तो बायो के बच्चों का एक एम होता है कि वह 12th पास होने के बाद नीट की तैयारी करे और मेडिकल फील्ड में जाए। पर नीट का एग्ज़ाम भी 12th के बाद 45 से 60 दिन में नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना या क्रैक करना, इसकी पॉसिबिलिटी 99% क्या होती है? नहीं होती है। इसलिए बच्चे मूव करते हैं किस फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो बायो के बच्चों के लिए स्पेशली और मैथ के बच्चों के लिए ये जो क्षेत्र है उनके फील्ड के कंपेयर में आसान होता है। और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद अब बीएससी एजी जो कोर्स करते हो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, यूजी प्रोग्राम बीएससी एजी का कोर्स जब आप करते हो तो वो एक प्रोफेशनल डिग्री आपको देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट में नोट्स अवेलेबल है, पूरी दुनिया ऑनलाइन की हो रही है, नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो बच्चा मूव करता है किसके तरफ? नीट की तरफ। अगर बायो का बच्चा है तो वो ये कोशिश करता है कि वो नीट की तरफ मूव किए। अब उसने 45 दिन में 11th 12th या नीट का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की, पर उस ब्रॉड सिलेबस को वो 45 to 60 डेज में कवर नहीं कर पाता है और नीट का एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाता। स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ के बच्चों की बात करता हूँ, वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं नीट के लिए, पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं
जिनके घर में या जिनके पेरेंट्स ड्रॉप के तरफ उन बच्चों को नहीं लेके जाते, मतलब उनका ये कहना होता है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, तो वो बच्चा क्या करता है, वो बीएससी में एडमिशन ले लेता है, या बीएससी बायो करेगा, बीएससी फिजिक्स करेगा, बीएससी केमिस्ट्री करेगा, या प्लेन बीएससी कर लेता है। और यहाँ से उसका ट्रैक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो गलत ट्रैक की तरफ मूवमेंट करने लगता है। मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ देंगे, मैं उसका रिप्लाई आपको श्योर दूंगा। सेम चीज़ें मैथ की तरफ भी अगर मैथ के स्टूडेंट की बात करें तो उनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर जो होगा, अगर उसको हम नीट से कंपेयर करें तो नीट से भी ज़्यादा टफ लेवल का पेपर होता है जेई का। मैथ के बच्चे 45 या 60 दिन में उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो बीएससी मैथ की तरफ चले जाते हैं या प्लेन बीएससी की तरफ चले जाते हैं, और ये उनका एक और गलत डिसीजन होता है। अगर वो इंस्टेंट 45 से 60 दिन के कोर्स में किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें मैं एग्रीकल्चर, मैथ और बायो तीनों की बात करता हूँ, अगर वो 45 से 60 दिन के इंस्टेंट कोर्स को पढ़ के या उसका हिस्सा बन के किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम क्या है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसके अंदर 45 से 60 दिन के सिलेबस में वो आराम से क्या करेगा, एग्रीकल्चर कॉलेज को क्रैक कर जाएगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करके बीएससी के डिग्री के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अब यहाँ पे बच्चों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। पिछले कुछ समय से मार्केट में मैं जो वीडियोस आ रहे हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को लेके, तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का सिलेबस जो होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है, AG1, AG2 और AG3। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि के शैक्षणिक संस्थान हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इसी स्ट्रीम से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कराते हुए आ रहे हैं। अब AG1 की बात करें तो AG1 के अंदर बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का सिलेबस कंप्लीट करना होता है। AG2 की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन का सिलेबस कंप्लीट करना होता है, और AG3 की बात करें तो इसमें एनिमल साइंस ये सब्जेक्ट कवर होते हैं, और ये पूरा जो सिलेबस होता है वो 200 नंबर का होता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी गंभीरता से चीज़ों को समझिएगा। लगातार मैंने वीडियोस अभी देखे तो उसमें ये बताया गया है कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या क्या हुई, पहला जो जरूरी चीज़ बताया गया वो बताया गया एनिमल साइंस। एनिमल साइंस के पोर्शन को आपको अच्छे से कवर करना है, ये बताया गया। दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया वो था क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन के पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, ये आपको बताया गया। और तीसरा जो पॉइंट बताया गया उसमें बताया गया AG1 का एक सब्जेक्ट बायो, जो आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में 20 नंबर कवर करता है। ये चीजें बताई गई, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए गए वो 140 क्वेश्चन बताए गए कि आप इन 140 क्वेश्चन की तैयारी से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मतलब जो BKCI भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को ये बताता है कि आपको 200 नंबर की तैयारी करनी है, वहाँ मार्केट में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि 140 नंबर की तैयारी करने से आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा और आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज भी 2 टाइप से बांटे गए छत्तीसगढ़ के अंदर, एक ICAR एफिलेटेड कॉलेज हुआ और एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो कॉलेजेस हुए। जो आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट में बताए जा रहे हैं उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज निश्चित तौर पे पा जाएंगे, पर वो क्या ICAR एफिलेटेड कॉलेज होंगे, ये चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाता है। ICAR एफिलेटेड कॉलेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये आप सभी किसी भी संस्थान में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इन चीज़ों को निश्चित तौर पर उनसे क्लियर करिए। ICAR एफिलेटेड कॉलेज वो होते हैं बच्चों जो सेंट्रल के थ्रू जिनको संचालित किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको संचालित करती है।
अगर आप आईसीआर एफिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आईसीआर एफिलेटेड एग्रीकल्चर्स कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर आपको यूजी के बाद पीजी करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। पर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ना है तो 140 नंबर से नहीं 200 नंबर से तैयारी करना होगा। और 200 नंबर से तैयारी करने के लिए आपका जो पोर्शन है क्या AG1, उसकी तैयारी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसी संस्थान है जो AG1 के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बच्चों के साथ उन चीज़ों को डील करता है। ये चीज़ें क्लियर हुई बच्चों? 140 नंबर से आप गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचेंगे, पर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचने के लिए आपको पूरे 200 नंबर का सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब आपको यूजी के बाद अगर आगे पढ़ाई नहीं करनी है तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपको यूजी के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, पीजी करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, अच्छे इंडिया या फिर आउट ऑफ स्टेट जाना है, तो आपको अच्छे कॉलेज में क्या करना होगा? एडमिशन लेना होगा। और उसके लिए आपको यूजी आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज से ही करना होगा। और आईसीआर एफिलेटेड कॉलेज आपके 140 नंबर का सिलेबस आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी जानकारी स्पष्ट होगी? ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र की बात हुई। अब बायो के बच्चों के मन में ये चीज आता है कि अगर हम 11th 12th बायो से पढ़े हुए हैं तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम क्यों दें? तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में लेके आया हूं। अगर आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम नहीं देना है और आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उस सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि आपने 11th 12th की पढ़ाई कैसे की है और उस पढ़ाई से आपका नीट का सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अगर बच्चों आप नीट की तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी संस्थान ने बीकेसीआई का नया डिवीजन लॉन्च किया है, बीएससी नर्सिंग डिवीजन, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन है और इसकी क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई हैं। इसकी क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट कर दी गई हैं। बच्चों आपको ये चीज पता होगा, अपने आसपास के एरिया में आप देख रहे होंगे तो हर एक जगह आपको नए नए हॉस्पिटल खुलते नजर आ रहे होंगे और हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ साथ नर्सों से भी चलता है। समझ में आया मेरी बात? समझ रहे हो? अगर सिर्फ डॉक्टर्स ही होंगे तो वो हॉस्पिटल क्या अच्छा हॉस्पिटल होगा? ऑब्वियसली अच्छा हॉस्पिटल होगा, पर उसके बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होती है? वहाँ के जो नर्सेस होती हैं, वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट उन्हीं से कंप्लीट होती है। तो बच्चों छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस विषय को लेकर कोई भी इंस्टीट्यूट ने एफर्ट नहीं किया। लास्ट 1 ईयर के रिसर्च में हमने ये देखा कि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आसानी से बच्चों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं। आसानी से बच्चों को क्या मिलता है? गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो नर्सिंग डिवीजन स्टार्ट हो रहा है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसके एडमिशन और रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों आगे अगर मैं बढ़ूं तो आपको बीकेसीआई ही क्यों ज्वाइन करना है? तो बीकेसीआई ही ज्वाइन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट लेके आया हूं। आप देख सकते हो पीएटी 2017 के रिजल्ट में हमने पहला, दूसरा और तीसरा रैंक हासिल किया था। टॉप 10 में 3 बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया था। इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो आप देख सकते हो पीएटी 2018 में फिर से हमने टॉप 10 में 3 बच्चों का सिलेक्शन दिया। इसी कड़ी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो 2019 के रिजल्ट में आप देख सकते हो फिर से हमारे टॉप 10 में कितने बच्चों ने स्थान हासिल किया? 3 बच्चों ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया। 2020 में कोविड के कारण क्या हुआ था? 2020 में कोविड के कारण हम पी एग्रीकल्चर टेस्ट मतलब पीएटी का पेपर नहीं दे पाए थे, गवर्नमेंट ने कंडक्ट नहीं कराया था, जनरल प्रमोशन या परसेंटेज बेट्स में एडमिशन लिया था। अब बात करें 2021 की तो 2021 में पूरे प्रदेश के अंदर 5 बच्चों ने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया था। अब मैं बात करूं 2022 की तो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनिल साहू ने 13वां रैंक हासिल किया था पूरे प्रदेश में और कृषि के क्षेत्र में इसका कौन सा रैंक था? पहला रैंक था।
अब कृषि के क्षेत्र के मतलब पेपर 3 पैटर्न में होता है, बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप थे। तो एग्रीकल्चर ग्रुप से पहला रैंक अनिल साहू ने दिया था। क्लियर हुआ बच्चों? आप देख सकते हैं ये हमारे संस्थान द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले क्या है, मटेरियल, स्टडी मटेरियल है। आपको क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स दिया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज आपको हमारे द्वारा जो सिलेबस, पीएटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा जो स्टडी मटेरियल बनाया गया है, आप देख सकते हैं उसका एक जैसे बुक प्रोवाइड किए जाते हैं वो चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये इस टाइप से आपको बुक प्रोवाइड किए जाएंगे और ये पूरा पैटर्न होगा बच्चों प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का, जो हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। आपसे जुड़ के तैयारी करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो नया बैच है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 3 अप्रैल से उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। और अगर आप बायो के बच्चे हैं और आपको पीएटी के क्षेत्र में नहीं आके नर्सिंग के क्षेत्र में जाना है तो उसके रजिस्ट्रेशन व क्लासेस 5 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए गए हैं बच्चों। मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको स्पष्ट होगी, आप पूरी तरीके से इन जानकारी को समझे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप हमारे संस्थान के नंबर पे संपर्क करके उन सभी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, मैंने आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपसे साझा की है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मैं आपसे एक नया अपडेट, एक अच्छा अपडेट लेकर मिलूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।